भारत आज विश्व के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है विश्व में बढ़ती भारत के प्रति विकसित देशों की ईर्ष्या व जलन। इसी का एग्जाम्पल है जो कि हाल ही हमें जर्मनी से देखने को मिल रहा है। जब से भारत अपना रक्षा बजट बढ़ाकर पेश किया है, दुनिया में वह देश भी दुश्मन बनकर सामने आ रहे हैं जो कभी दोस्ती का ढोंग किया करते थे। कोई भी देश नहीं चाहता कि भारत उससे आगे निकले। जब भारत की लिटरेसी 5 से 7 के आसपास हुआ करती थी, जर्मनी उस समय दुनिया का सबसे एजुकेटेड देश था। उस समय भारत उतने परसेंटेज लिटरेसी रेट नहीं था। उस समय जर्मनी एक इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री में शुमार हुआ करता था। उस समय भारत इकोनॉमिकली बहुत पीछे हुआ करता था। तब हम दुनिया में कहीं नजर नहीं आते थे। जो कि आज विश्व में भारत की इकोनॉमी बूस्ट कर रही है तो किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब भी भारत के सामने कोई बड़ी चुनौती आती है तब हम और बेहतर बनकर सामने आ जाते हैं। भारत किसी भी इंडस्ट्री में तब तक आत्मनिर्भर नहीं बन सकता जब तक वह इंडस्ट्री भारत को एक झटका नहीं दे दे। इसी कड़ी में आज जर्मनी ने अर्जुन मार्क टैंक के मामले में भारत को एक बड़ा झटका दिया है। जो कि इस टैंक के इंजन जर्मनी से मंगाया जाता था, जो कि भारत में इसे असेंबल किया जाता था। लेकिन अब जर्मनी का जलन खुलकर सामने आ रही है। भारत के लिए चाइना को भी हमारे रक्षा बजट से काफी परेशानी हो रही है, जो कि जर्मनी भी चाइना जैसा ही बनने जा रहा है। चाइना को परेशानी इस बात से भी है कि अमेरिका की बड़ी कंपनी टेस्ला और एप्पल चाइना को छोड़कर भारत में शिफ्ट हो रही है। जो फूड कंपनी भारत को छोड़कर गई थी वह भी वापस भारत की ओर अपना मुंह मुड़ लिया है। आइए जानते हैं दोस्तों पूरी डेवलपमेंट क्या है। लेकिन जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आखिरकार जर्मनी ने चाइना से मिलकर भारत को जो झटका दिया है वह अब भी जर्मनी पर उल्टा पड़ने जा रहा है। जर्मनी ने भारत के अर्जुन टैंक में यूज होने वाले इंजन की सप्लाई करीब 5 साल के लिए रोक दी है। जो कि एक्सपर्ट का मानना है कि जर्मनी यह सब चाइना के कहने पर रहा है। शायद जो कि जर्मनी मोदी सरकार के खिलाफ बदले के भावना से यह सब कर रहा है। जो कि जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के साथ इंजन प्रोड्यूस के मामले में काफी अच्छा देश माना जाता है। लेकिन अब जिस तरह भारत के प्रति जर्मनी का बर्ताव है, इस हिसाब से लग रहा है कि जर्मनी का झुकाव चीन की तरफ ज्यादा है। भारत और अमेरिका ज्यादातर इंजन खरीदने के लिए जर्मनी पर ही डिपेंडेड हैं। भारत अपने टैंक में यूज होने वाले इंजन ज्यादातर जर्मनी से ही इंपोर्ट करता है, जिससे जर्मनी को लग रहा होगा कि भारत इंजन के मामले में हमारे ऊपर ही डिपेंड है। इसलिए अगर हमने सप्लाई नहीं की तो भारत नए टैंक नहीं बना पाएगा। लेकिन लगता है कि जर्मनी का दाव जर्मनी पर ही उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। जो कि आज से लगभग 5 महीने पहले जोरावर लाइट टैंक प्रोटोटाइप जो कि भारत में बनाए जा रहे हैं। जो कि इन टैंक के अंदर भी जर्मनी से ही इंजन मांगा कर लगाए जा रहे थे। जो कि उस समय भी जर्मनी ने भारत के साथ धोखा दिया था। जो कि जर्मनी के तरफ से इंजन के एक्सपोर्ट को भारत में बंद कर दिया गया। इसके चलते भारत को इन टैंक को बनाने के लिए इंजन के लिए काफी ज्यादा झेलने पड़ी। जो कि भारत अमेरिका के पास चला गया और टैंक इंजनों के लिए अमेरिकी कंपनी कमिंस से इंजन इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। उस समय जर्मनी ने भारत के टैंक इंजनों की आपूर्ति रोकने के फैसलों के पीछे की कारणों की जानकारी नहीं दी थी। जो कि जर्मनी ने इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। लेकिन भारत ने इंजन को अमेरिका कंपनी से खरीद कर जर्मनी को उसी के भाषा में जवाब दे दिया और यह साबित कर दिया कि हम किसी एक पर डिपेंड नहीं है। और शायद जर्मनी का घमंड टूट गया कि भारत को हम इंजन सप्लाई करें या न करें, लेकिन भारत का काम रुकने वाला नहीं है। जो कि भारत और चीन के बॉर्डर की तरफ चीन ने काफी एडवांस टैंक को तैनात करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब भारत भी डिफेंस में चीन से कमजोर नहीं है। इसके लिए भारत ने अर्जुन टैंक प्रोजेक्ट में लगभग 150 अर्जुन मार्क 1 टैंक बनाने का फैसला लिया, जिससे भारत के डिफेंस सेक्टर में और भी ज्यादा मजबूती मिल सके। और अर्जुन टैंक में कई स्वदेशी उपकरण लगाए गए हैं, जो कि इसकी मारक क्षमता काफी ज्यादा होने की साथ साथ एक शक्तिशाली भी है। जो कि 120 mm राइफल वाली बंदूक और स्ट्रोंग जैसी कवच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इन सभी मशीन का निर्माण चेन्नई की भारी वाहन फैक्ट्री में किया जाता है। जो कि इन टैंक को इतना शक्तिशाली बनाया जा रहा है कि यह दुश्मन खेमे में तबाही मचा सके। जो कि भारत के DRDO ने और L&T इंडियन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंजन मैन्युफैक्चरर करने जा रही है, जिन्हें खास तौर पर अर्जुन टैंक के लिए बनाया जाएगा। जो कि भारत ने अमेरिकी की कमिंस कंपनी से इंजन लेने की बात चल रही है। जो कि अमेरिका के इस कंपनी से पहले भी भारत ने जोरावर लाइट टैंक के लिए इंजन खरीदे हैं।
जो कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद भारत सीमा पर अपनी तैयारियों को तेज कर रहा है। इस क्रम में भारतीय सेना चीन से लगी सीमाओं पर तैनाती के लिए हल्के टैंकों को विकसित कर रही है। इन्हें जोरावर नाम दिया गया है। टैंक का नाम महान पूर्व डोगरा सेना के जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने तिब्बत में कई सफल जीत का नेतृत्व किया था। जबकि हाल ही में रूस यूक्रेन में युद्ध जो हो रहे हैं, उसमें जिस प्रकार टैंक धाराशाही हो रहा है, उससे रशियन टैंक से भारत का विश्वास हट चुका है और इसलिए भारत AI बेस्ड टैंक खुद भारत में बनाए जाने की तैयारी कर रहा है। भारतीय सेना की इस तैयारी से दुश्मन देश की नींद खराब हो सकती है, जो कि इंडियन सेना ने रूस के टैंक को बाहर करने का फैसला ले लिया है, जहां इसकी जगह पर फ्यूचर कॉम्बैट व्हीकल यानी कि FCR लेने वाले हैं, जो कि फ्यूचर को देखते हुए एडवांस टैंक हैं, जो कि इन टैंक को भारत में ही बनाया जाएगा और इसमें जो इंजन समेत कंपोनेंट इस्तेमाल होगा वह भी मेक इन इंडिया होगा।